दुनिया में कोई भी इंसान जब अपनी मातृभाषा को सीखता है तो वो 5 स्टेप से होकर गुजरता है। वो 5 स्टेप्स हैं क्या? सबसे पहले वो भाषा को सुनता है, सुनने के बाद सोचना स्टार्ट करता है और उसके बाद फिर बोलना स्टार्ट करता है, फिर कहीं लिखने और पढ़ने का क्रम आता है। यानी कि सुनना सबसे पहले। यानी कि जब आप बात करने की बात करते हैं, कम्युनिकेट करने की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे पास दैट इज लिसनिंग। और ज्यादातर लोग सुनते हैं जवाब देने के लिए, ना कि समझने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैं आपको ये बात बता रहा था, आपके मन में कोई ना कोई विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि मैं इसको बोल सकता हूं। अभी मेरे सामने आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति होता या मैं आपके समक्ष ये बातें कर रहा होता तो हो सकता है कि तुम क्या करते, तुरंत रिप्लाई कर देते। तो कॉन्सेप्ट ये समझना है कि सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुना कैसे जाए, इफेक्टिवली किसी इंसान को कैसे सुना जाए। जब आप किसी इंसान को सुनते हैं ना, सो अपनी कल्पनाओं में जाने की कोशिश करिए कि जब इंसान वो बोल रहा है तो वो एक कल्पना कर रहा है, उसके बाद आपके समक्ष एक बातें रख रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे कोई घटना बतानी है अपने जीवन की आपको, तो मैं क्या करूंगा, उसको सोचूंगा और मेरे दिमाग में वो फोटो के फ्रेम में आएगी। इंसान जो है ना वो फ्रेम्स में सोचता है, ये आपको समझना होगा कि शब्दों में नहीं सोचता। अगर मैं आपसे कहूं एक एप्पल के बारे में सोचिए तो आपके दिमाग में APPLE एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती है, आपके दिमाग में एक एप्पल बन के आता है। सो वी थिंक इन पिक्चर्स। तो जब आप सुनते हैं लोगों को, वो कल्पनाएं अपने दिमाग में भी लेकर जाइए। इस प्रकार आप लोगों को ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सुनने का सही तरीका लोगों को पता ही नहीं। तो आज के बाद जब भी आप किसी को सुने तो सोचे ये कि वो क्या कहना चाह रहा है, और जो भी कह रहा है उसको कल्पना में अपनी लेकर जाएं। तब आप ज्यादा बेटर तरीके से लोगों को सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो नियम है कम्युनिकेशन का, वो है मेंटेन आई कांटेक्ट। जब लोग बात करते हैं तो वो इधर देख रहे होते हैं, उधर देख रहे होते हैं, ऊपर देख रहे होते हैं, नीचे दाएं बाएं देख रहे होते हैं, सीधा इंसान की आंखों में नहीं देख रहे होते हैं। जब इंसान की आंखों में आप देखकर बात करते हो ना, तो उसकी आत्मा तक को घूर देते हो। ये सही तरीका है कम्युनिकेट करने का और आप पावरफुल नजर आते हो। सो आई कांटेक्ट बनाइए और लोगों की आंखों में देखकर बात करना स्टार्ट करिए। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अभी मान लीजिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं आपके सामने और मैं फोन चलाने लग जाऊं, या मेरा आई कांटेक्ट इधर हो या मैं उधर देख रहा हूं, तो वो इफेक्ट मैं आपके ऊपर नहीं डाल पाऊंगा जो अभी डाल पा रहा हूं इस आई कांटेक्ट के माध्यम से। सो आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए आप शीशे में अपने आप को देखकर बात करना स्टार्ट कर सकते हैं, या धीरे धीरे प्रयास करिए कि लोगों की आंखों में देखकर बात करना स्टार्ट करें। पहले दिक्कत होगी, लेकिन हाँ अभी आप लेवल 1 पे हो, ऐसे मान के चलो ना इसको कि नाउ यू आर एट लेवल 1 एंड आफ्टर 10 days ऑफ द प्रैक्टिस यू विल बी ऑन लेवल 2। तो लाइफ कुछ इस प्रकार से काम करती है। ये मत देखो कि अभी आप कितने बेकार हो, अभी ये देखो कि आप कितना कर रहे हो, हाउ मच यू आर डूइंग फॉर इंप्रूवमेंट। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आई एम फिजिकली वीक, मान लेते हैं ऐसा। सो उस फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मैं कर क्या रहा हूं, कुछ नहीं करना। अगर मैं 10 पुशअप्स भी रोज मारना स्टार्ट करूं, हर हफ्ते के बाद उसमें 10 और पुशअप्स ऐड कर दूं, तो आने वाले अगले 1 महीने में मैं 40 पुशअप्स रोज करने लग जाऊंगा। एंड दैट इज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट। मैंने लेवल 1 पे स्टार्ट किया 1 महीने पहले और इस समय मैं लेवल 2 पे पहुंच चुका हूं, क्योंकि मैं दिन में 40 पुशअप्स परफॉर्म कर पा रहा हूं। तो आई कांटेक्ट का भी रूल इसी प्रकार से काम करेगा। जब आप लोगों की आंखों में देखना स्टार्ट करेंगे, आप असहज जरूर महसूस करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग इसके लिए ट्रेंड नहीं है, आपकी आंखें ट्रेंड नहीं है। लेकिन वक्त के साथ जैसे ही आप प्रैक्टिस में जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका आई कांटेक्ट ज्यादा बेटर होता चला जा रहा है लोगों के साथ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आस्क क्वेश्चंस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो क्वेश्चंस पूछिए। प्रॉब्लम क्या हुई, हमें स्कूल्स में क्वेश्चंस पूछने से रोका जाता था। टीचर्स जो बताएं उस बात को मान लो, अगर तुम क्वेश्चंस पूछोगे तो तुम गधे हो, नालायक हो, तुम्हें मार पड़ेगी। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। एक बार स्कूल में क्या हुआ, सर एटम्स के बारे में पढ़ा रहे थे, कह रहे थे कि जब दो एटम्स लड़ते हैं तो कोलिजन होता है, एक विस्फोट होता है। सो मैं कैंची से सेलोफिल, आपने देखी होगी जो फाइल्स के ऊपर चढ़ाई जाती है, उससे मैं काट रहा था सेलोफिल को। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई इसमें भी एटम है, इसमें भी एटम है, विस्फोट क्यों नहीं हो रहा। मैंने टीचर से एक क्वेश्चन पूछा, बच्चे हंसने लगे, टीचर ने मुझे क्लास से बाहर कर दिया। अब एक बिलीव बन गया मेरे दिमाग में कि क्वेश्चंस पूछना बुरा होता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस पूछना बहुत अच्छा है। आप अपने आप को समझाने में इससे हेल्प करते हैं चीजों को। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मुझे किसी भी प्रकार की शर्म नहीं आती है जब मैं क्वेश्चन पूछने जाता हूं। तो आई आस्क क्वेश्चंस टू द पीपल डायरेक्टली। फोर्थ बट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। जब आप बोलने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला किस प्रकार की चीजें सुनना पसंद करता है। ज्यादातर लोग स्पॉटलाइट इफेक्ट में फंसे हुए हैं। स्पॉटलाइट इफेक्ट क्या होता है, आपका दिमाग आपको महसूस कराता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने स्पॉटलाइट देखी होगी ना,
थिएटर्स में होती, जो मेन कैरेक्टर्स के ऊपर होती, तो आपका दिमाग ऐसा फील कराता है आपको कि आप मेन कैरेक्टर हैं और आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो बहुत ही मजेदार है, लोग उसको बहुत ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता। हर इंसान स्पॉटलाइट इफेक्ट में जीता है। उसको लगता है कि वो जो सोचता है, वो जो बोलता है, वही सही है और वही सबसे बढ़िया है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बातें सामने वाले के हिसाब से टेलर करनी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा कोई दोस्त है जो एडवोकेट है, अगर मैं उससे लॉ से रिलेटेड बातें नहीं करता हूं, पावर से रिलेटेड बातें नहीं करता हूं, तो उसका इंटरेस्ट मेरी बातों में कम होगा। ऐसे ही कोई मेरा दोस्त है जिसको क्रिकेट पसंद है, अगर मैं उससे फुटबॉल की बातें करूंगा तब गड़बड़ है। इसी प्रकार आप देखिए कि सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है, अपने इंटरेस्ट से नहीं, सामने वाले के इंटरेस्ट के हिसाब से बातें करना जब आप स्टार्ट करेंगे, आप एक बेटर कम्युनिकेटर बन पाएंगे। फिफ्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अवॉइड इंटरप्टिंग। ज्यादातर लोग जब कोई बोल रहा होता है उसके बीच में ही टोक देते हैं। बचपन से ही आपको सिखाया गया है कि जब बात कर रहा हो कोई तो बीच में टोकना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, जब सामने वाला कुछ बोल रहा हो तो उसे सुनिए। मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया है कि आपको अच्छी तरीके से सुनना है कि वो कहना क्या चाहता है। उसके बाद हो सकता है कि आपको प्रश्न पूछने की जरूरत ही ना पड़े, एक बार उसे कंप्लीट तो करने दो। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। अब आप सोच के देखो कि आपका कोई दोस्त आता है, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, वो आपको बताना स्टार्ट करता है, तुरंत ही तुम कहते हो अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। इट इज नॉट गुड। लिसन हिम फर्स्ट। वो सिर्फ तुम्हें बताने आया है, तो तुम्हारे साथ सहानुभूति जताने नहीं आया है कि तुम्हारे साथ भी हुआ है या नहीं हुआ है। जस्ट लिसन टू हिम। लोगों को सुनिए बस। वो आपसे बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।